हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लास में मुझे स्वागत है। मेडीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित जो ये एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है कक्षा 11 के लिए हिंदी विषय का, इस हिंदी विषय में आपको खंड का काव्य भाग है और इस खंड का काव्य भाग के अंतर्गत पाठ 3 ये विनय वात्सल्य भ्रमर गीत 3 आपके पद्य दिए गए हैं और ये 3 शीर्षक हैं या 3 पाठ कहलाएं। इनके रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं और सूरदास जी के इस प्रथम भाग में आपने सूरदास जी का जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं और इनके काव्यगत विशेषताओं का आपने अध्ययन किया है। और आज हम आपको अब अगला जो लेकर चल रहे हैं कि विनय क्या है, वात्सल्य क्या है और किस तरीके से सूरदास जी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे, इस पर हम और क्या विनय किया है उन्होंने, इस पर आइए हम आप लोग विशद पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये विनय के पद हैं और इसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या भी हम आपको बताएंगे और ये जो शब्दार्थ कुछ आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं और इस पर आधारित जो काव्य सुंदर है वो भी आपको हम बताएंगे। तो आइए इसको पूरे मन के साथ, आप प्रसन्नता के साथ हम आप लोग शुरू करते हैं। ये किस तरीके से श्री कृष्ण जी के प्रति इनका क्या विचार था और किस प्रकार से ये प्रार्थना करते थे भगवान श्री कृष्ण से, इसको आइए हम आप लोग अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मन लगा करके आपको पढ़ना पड़ेगा और आइए हमारे साथ इसको बोलेंगे। अब के राखिले हूँ भगवान, अब के राखिले हूँ भगवान, हौ अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारिधि साधे बान। अब के राखिले हूँ भगवान, अब के राखिले हूँ भगवान, ताकि डर में भाज्यों चाहत ऊपर ठुक्यो सचान। और दुहु भांति दुख भयो आनी हो, कौन उबारे प्राण, अब के राखिले हूँ भगवान। सूरदास जी आगे कहते हैं, सुमिरत ही अहि डस्यव पारधि, कर छूट्यो संधान, असुर दास सर लग्यो सचाने, जय जय कृपा निधान। हाँ हाँ, जय जय कृपा निधान, अब के राखिले हूँ भगवान। इस प्रकार से सूरदास जी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते थे और प्रार्थना में इसका सबसे पहले इसका हम संदर्भ जान लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की विनय नामक पाठ या शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता या इसके कवि संत कवि सूरदास जी द्वारा विरचित है और कितना सुंदर मार्मिक चित्रण ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि सूरदास जी क्या कहते हैं, इनके मनोभावों को आप समझिए। सूरदास जी देखिएगा, सूरदास जी कहते हैं इस पद में इस पद्यांश का आप संदर्भ जाने ही, अब आप इसका प्रसंग जान लीजिए। और प्रसंग के अंतर्गत इस पद में भक्ति कवि, ये भक्ति के कवि थे और बहुत श्रेष्ठ एक अनन्य भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। तो भक्त कवि सूरदास जी ने भगवान की अनंत कृपा का, उनकी दया का गुणगान करते हुए कहते हैं, उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना भी करते हैं। और किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आइए व्याख्या समझ लें। और कुछ व्याख्या समझने से पहले इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं उनकी माने आप जान लें। देखिए, जैसे पारधि, ये पारधि साध्यो बान जैसे आया है, तो ये पारधि शब्द जो है, ये पारधि माने क्या होता है, शिकारी। सचान, दूसरा दिया कि दुहु भांति, ये ऊपर ढुक्यो सचान, ये सचान शब्द जो आया है, सचान माने होता है बाज। बाज नामक एक ऐसा पक्षी होता है जो छोटे छोटे पक्षियों को खा जाता है।
और उबारे, यहाँ पर शब्द जैसा आता है कि दुहु भांति दुख आनि भयो कौन उबारे प्राण। ये उबारे शब्द जो होता है, उबारे माने होता है बचाए। और अहि, यहाँ पर देखिएगा ये बैठो तुम डरिया। और हाँ, दुहु भांति ये अहि माने होता है सांप, जैसे सुमिरति ही अहि डस्यो पारधी। ये अहि, अहि माने होता है सर्प। और संधान शब्द आया है, जैसे ये संधान, संधान माने होता है धनुष पर बड़ा चढ़ा हुआ बाण, जब उसको छोड़ते हैं तो संधान कहलाता है। इसी प्रकार से अब आप इसमें आइए हम इसकी व्याख्या समझते हैं कि अब के राख लियो भगवान। सूरदास जी कहते हैं अपने इष्ट से, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप हमारे प्राणों की रक्षा करो और हमें राख लियो माने हमारी रक्षा करो। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं, अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे कोई पालने वाला अब नहीं है, मुझे कोई सहारा देने वाला अब नहीं है। बैठो द्रुम डरिया, द्रुम माने होता है पेड़, पेड़ की डाल पर बैठा हूँ। अर्थात भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ हूँ, ये जीवात्मा रूपी पक्षी, उन्होंने देखिए जीवात्मा को पक्षी कहा है, अर्थात जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष में। ये कैसी, द्रुम, द्रुम माने होता है वृक्ष, और वृक्ष जो किसको कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने की ओर संबोधित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि ये हमारा संसार ही ये पेड़ की डाल, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हूँ, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हूँ। और मुझे मारने के लिए ये पारधी माने शिकारी, मुझे मारने के लिए शिकारी बाण मेरा निशाना लगाए बैठा है, अर्थात मुझे मारने के लिए, अर्थात मुझे मारने के लिए ये माया रूपी शिकारी। ये शिकारी कैसा है, माया रूपी शिकारी है। ये माया रूपी शिकारी मुझे मारने के लिए अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है, अर्थात ये बाण है, बाण की विशेषता है अविद्या रूपी बाण है। और पारेदी, जैसे यहाँ पर बताया गया, तो माया रूपी, अर्थात हाँ, माया रूपी ये शिकारी है। और संसार रूपी ये वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हूँ और मैं अनाथ हूँ, अर्थात ये जीवात्मा जो है ये अनाथ है। जीवात्मा रूपी पक्षी स्वयं प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी अनाथ है, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हूँ और ये माया रूपी पारधी मुझ पर ये अज्ञानता रूपी बाण का मतलब बाण मुझ पर तान दिया है, अर्थात मुझ पर निशाना लगा दिया है। ताकि डर में भाजो चाहत, अर्थात मैं मारा ना जाऊं, इस माया रूपी जो शिकारी है इसके द्वारा मैं मार न दिया जाऊं, अर्थात ये बाण जो अज्ञानता रूपी बाण है, इस अज्ञानता रूपी बाण से मैं बचना चाहता हूं और इसके डर के मारे मैं भागना चाहता हूं। भाजो माने भागना चाहता हूँ, इस विद्या रूपी बाण से उड़ करके मैं भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर ढुके सचान, अगर मैं ऊपर उड़ता हूँ तो ऊपर अहंकार रूपी बाज मुझ पर मंडरा रहा है, अर्थात मेरा शिकार करने के लिए ऊपर से सचान मुझ पर मंडरा रहा है और नीचे से माया रूपी शिकारी मुझे अपना शिकार बनाने के लिए वो अपना अविद्या रूपी बाण मुझ पर ताने बैठा है। दुहु भांति दुख आनी यह, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं दोनों तरफ से मेरे सामने एक महान मुसीबत अर्थात संकट या दुख आ पड़ा है, कौन उबारे प्राण। ऐसे संकट की घड़ी में मुझे कौन मेरे प्राणों को बचाएगा, उबारे माने बचाएगा, अर्थात मेरे प्राणों की कौन रक्षा करेगा। और जैसे ही सूरदास जी ने कहा यह जीवात्मा रूपी पक्षी अपने इष्ट परमात्मा को याद करता है, वैसे ही सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, जैसे ही सुमिरन किया, स्मरण किया, याद किया, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्थात ईश्वर की कृपा से अहि माने सांप, अर्थात सांप ने पारधी, ये कैसा सांप है, ये सांप मुझे इस जीवात्मा रूपी पक्षी ने जैसे ही भगवान को याद किया, वैसे ही भगवान के स्मरण करते हुए ये माया रूपी जो पारधी था, ये माया रूपी जो शिकारी जो पारधी है, उस शिकारी को अहि अर्थात ज्ञान रूपी अहि ने उसको डस दिया जाए, अर्थात ये ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया और जैसे ही उस पर डंक मारा अर्थात काट लिया, वैसे ही कर छूटे संधान,
कर छूटो संधान। परिणाम स्वरूप ये हुआ, उस माया रूपी शिकारी के हाथ से, उस माया रूपी शिकारी से जो अज्ञानता रूपी बाण था, वो मुझ पर जो चढ़ा हुआ था, वो बाण छूट गया। और वो बाण सीधा मुझे नहीं लगा। जैसे ही वो हाथ से बाण छूटता है तो सूरदास जी कहते क्या हैं कि सर लगे हो सचा नहीं। वो अज्ञानता रूपी बाण, जो अहंकार रूपी सचान, अहंकार रूपी जो बाज नामक पक्षी मुझे खाने के लिए, मेरा शिकार करने के लिए मेरे ऊपर मंडरा रहा था, वो चक्कर लगा रहा था और उसको जाकर के लग गया। और वो अज्ञानता रूपी सचान का, जो अहंकार रूपी जो सचान था, बाज था, उसका नाश हो गया। और जैसे ही अज्ञानता का नाश हो जाता है, वैसे ही जय जय कृपा निधान, अर्थात हे प्रभु आपकी कृपा की जय हो, आपकी कृपा की जय हो। आप कृपा के सागर हैं और आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, इसलिए आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान सूरदास जी दया के भंडार भगवान की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर किस तरीके से ईश्वर से ये जीवात्मा रूपी पक्षी ने परमात्मा से याद किया और परमात्मा के पास किया। देखिए परमात्मा की ही कृपा से ये ज्ञान रूपी अहि है। अब देखिएगा यहाँ पर रूपक अलंकार की किस प्रकार से उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और प्रतीक के रूप में है। जैसे संसार रूपी द्रुम है, ये संसार रूपी द्रुम माने होता है वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष की डरिया माने डाल है। अब पारिध कैसा पारिध है, अर्थात यहाँ पर आपको बताया कि माया रूपी पारिध है। बाण क्या है, अहंकार रूपी बाण है, अहंकार रूपी ये बाण है। और कौन बैठा है, ये आत्मा जीवात्मा रूपी पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ है। और उसी के डर से क्या करता है ये सचान, सचान क्या है, सचान एक अहंकार रूपी सचान है। यहाँ पर रूपक अलंकारों की झड़ी है, आपने देखा है। और इसीलिए यहाँ पर बताया गया, हमने बताया काव्य सुंदर में कि अलंकार इसमें अन्योक्ति अलंकार है, किसी अन्य के बाद। देखिएगा यहाँ पर सचान और पक्षी और बाज और डाल और अन्य चीज़ों के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य अर्थ को भी निकलता है, अर्थात आत्मा से परमात्मा के लिए किस प्रकार से आत्मा परमात्मा से किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, सूरदास जी ने बताया। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, सांग रूपक अलंकार थे, तो रूपक के सभी अंग इसमें विराजमान है और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार भी है इसमें। और जय जय कृपा निधान, एक शब्द ये आया है जय जय कृपा निधान। इस जय जय दो बार आया है, इसलिए पुनः उक्ति, जय और जय ये पुनरुक्ति, अर्थात पुनः माने दोबारा और उक्ति माने कहा गया प्रकाश। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है और इसमें देखिएगा अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं भगवान सचान बान प्राण संधान कृपा निधान, ये ऐसे शब्द आए हैं। तो इसमें आन 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 सभी में आया हुआ देखिएगा, आन ये बड़ा आन, यहाँ पर भी आन और यहाँ पर भी आन है, सभी में आन आन आया है, इसलिए यहाँ पर। और इसी के साथ आप देखिएगा जैसे भाज्यो ढुक्यो उबारे, ये आया ना, भाज्यो ढुक्यो छूट्यो और भयो डस्यो बैठ्यो, ये औ जो आया है यहाँ पर भी आप देखिएगा, ये अंत्या अनुप्रास अलंकार के भी सुंदर उदाहरण है। तो रस इसमें शांत एवं भक्ति रस दोनों हैं, क्योंकि भक्ति के से ओतप्रोत भक्ति रस में आकंठ डूब करके श्री सूरदास जी ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। तो भक्ति रस भी है और शांत रस भी है। और इसके बाद शब्द शक्ति देखिए, इसमें शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है तथा व्यंजना भी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की जब आप व्याख्या करने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं, किस प्रकार प्रार्थना किया, किस प्रकार अज्ञानता रूपी ये सचान है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति आती है। और लक्षणा में साधारण आप इसका अर्थ जब निकालते हैं तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और प्रस्तुत जो ये पद है, इस पद के अंतर्गत काव्य की गुण आपसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे काव्य के गुण में प्रसाद गुण है। और इस पूरे पद में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे छंद में गेय पद छंद है। क्या बताएंगे, गेय पद छंद है। तो आइए अब आपने इसका, हम आप लोगों ने जो ये विनय के पद आपने पढ़े और इसका आपने अध्ययन किया है, किस प्रकार से आप अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे, इस संसार सागर से कैसे आप मुक्ति पाएंगे, कैसे आपकी अज्ञानता मिटेगी और कैसे आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, और फिर उसके बाद विशेष आनंद की अनुभूति होती है, तभी आप जय जय कृपा निधान अर्थात उनकी जय जय करते हैं। और ये जय जय जो दोबारा आया हुआ है, ये देखिए जय एक बार कहा और दोबारा भी जय कहा गया है, तो दोबारा का मतलब होता है पुनः, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है।
आइए अब आप देखिएगा, इसके बाद चलते हैं अगला पद लेते हैं और अगले पद में क्या बताया गया है कि किस तरीके से अगले पद में सूरदास जी ने अपने इष्ट परम ईश्वर से प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है और इसको भी हम आप लोग अध्ययन करते हैं। तो पहले इसको एक बार हम मन से इसको पढ़ने का प्रयास करें। आइए हमारे साथ इसका उच्चारण करें। मेरो मने अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरा मन अब कहाँ सुख पाएगा। मेरो मन अनत शब्द जो अन्यत्र है और कहीं, अर्थात सांसारिक विषयों में विरक्त रह करके ही मेरा अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर अपने इष्ट या श्री कृष्ण की चरणों में ही मुझे सुख मिलेगा और मुझे अन्यत्र कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए सूरदास जी ने यहाँ पर कहा था कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अरे कमल नयन को चाणी महात्म और देव को ध्यावे, अर परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। आहा दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, अक्यों करील फल पावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, अक्यों करील फल भावे। असुर दास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। प्रस्तुत पद्यांश को जब आप 2-3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको अभ्यस्त हो जाएंगे और अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास से ही विद्या आती है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी काव्य को, जैसे कि कोई भी गीत है, संगीत है, आप जब उसे सुनते हैं और गाते हैं तो गाते गाते जब आप कई बार उसको अभ्यास करते हैं तो उसको उसी स्वर में बहुत अच्छी लयबद्धता के साथ आप उसका उच्चारण कर सकते हैं और गा सकते हैं। तो अभी इस पद का जो संदर्भ है इसको भी आप जान चुके होंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के विनय नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं। और अब आइएगा इसका संदर्भ भी जान ले। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने, इस पद के अंतर्गत भक्त कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। और कैसा अनन्य प्रेम है उनका, आइए अब इसको आप लोग व्याख्या के रूप में जानने से पहले कुछ इसके जो कठिन शब्द हैं उनको आप जानें। जैसे अनत, ये अनंत आया है, अनंत नहीं होना चाहिए, अनत, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। अनत, अनत माने होता है अन्यत्र। और इसी में आप देखिएगा जैसे दुर्मति, यहाँ पर आता है दुर्मति कूप खनावे, तो ये दुर्मत माने क्या होता है, दुर्मत माने होता है दुर्बुद्धि। और मधुकर, यहाँ पर आया मधुकर, मधुकर माने होता है भौरा। और अम्बुज, अम्बुज जो है यहाँ पर आता है कमल। और इसके बाद छेरी, छेरी शब्द जो आता है, छेरी माने होता है बकरी, अर्थात इस बकरी की कौन। इसके बाद काव्य सुंदर में हम बाद में बताएंगे और पहले इसकी आप व्याख्या आप जान लीजिएगा। और व्याख्या में कैसे आप जाने करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। अर्थात उसको सुख की प्राप्ति, अर्थात सुख पाने के लिए आज के सांसारिक प्राणी नाना प्रकार की वस्तुओं में और नाना प्रकार स्थानों में वो भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन सुख कभी कहीं नहीं मिल पाता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन को और कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होगा।
जैसे उड़ जहाज का पक्षी, यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे उड़ जहाज का पक्षी अर्थात समुद्र के बीच में जो हमारा नाव है उस नाव पर बैठा हुआ पक्षी और अन्यत्र कहीं अपना स्थान बनाने के लिए सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए वो उड़ जाता है। और जब आकाश में उड़ता है तो उस विशाल आकाश में कहीं पर भी उसे रुकने का स्थान नहीं मिल पाता है और नीचे चारों तरफ उसके जल ही जल दिखलाई पड़ता है। इसलिए हार करके थक करके पुनः दोबारा फिर वो पक्षी ये जहाज पर ही आकर बैठ जाता है। और किंतु जब चारों ओर वो इस प्रकार भ्रमण किया तो उसे कहीं आश्रय नहीं मिल पाता है और पुनः वो लौट करके जहाज पर फिर आ जाता है। तो मेरी दशा हे प्रभु ऐसी ही हो, ठीक वैसी ही है। मैंने भी विभिन्न प्रकार की, देखिएगा यहाँ पर भी जो तात्पर्य आया है, अन्य प्रकार का जो जहाज है, जहाज क्या होता है, जब मनुष्य परेशान होता है, सांसारिक विषयों से उलझ जाता है तो उससे मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए वो कहीं न कहीं नाना प्रकार की देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं और उस देवी देवताओं की प्रार्थना करके शायद देवी देवता रूपी जो जहाज हैं ये जो शायद कहीं मुझे स्थान मिल जाए और मेरी आत्मा को शांति मिल जाए इस संसार सागर में। लेकिन श्री कृष्ण ये सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु उन्होंने कहा कि नाना प्रकार के जो और भी देवी देवता हैं इनको स्मरण करके, गुणगान करके, चिंतन मनन करके मैंने अपने को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैंने प्रार्थना की, कामना की, परंतु अंततः मुझे कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। अर्थात इस संसार जो आकाश में मैं उड़ता रहा, अन्यत्र संसार की अन्य जगह पे मैं अन्य देवी देवताओं को मैं ध्यान करता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी सफलता नहीं मिली है। कमल नयन को छाणी महातम, अर्थात आप कमल की नयन, कमल नयन, अब मैं कमल नयन शब्द आया है अर्थात कमल रूपी नेत्रों वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए उनको छोड़ करके अर्थात उनकी महिमा का गुणगान छोड़ करके, उनकी शरण को छोड़ करके, उनकी शरण को त्याग करके अन्य देव देवताओं की मैं आराधना अब नहीं कर सकता हूँ। अब मैं किसी और देव को मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ, चिंतन मनन नहीं कर सकता हूँ। परम गंग को छाणी प्यासो, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जो नितांत मूर्ख होते हैं, मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम गंग अर्थात परम पवित्र गंगा नदी के जल को छोड़ करके अर्थात पवित्र गंगा एवं महिमा युक्त जो गंगा जी हैं उस गंगा जी को छोड़ करके कुआं खुदवाते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए। लेकिन ऐसे जो गंगा के पवित्र जल को पान ना करके और कुआं के जल को प्राथमिकता देते हैं, कुआं खनवाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, मैं उनको यहाँ पर दुर्बुद्धि कहा है अर्थात कम बुद्धि या मूर्ख लोगों को कहा है। जैसे भौरा जो होता है, अब भौरे ने जिस मधुकर अंबुज रस राख्यो, अर्थात ये मधुकर अर्थात जिसने कमल रस अर्थात ये मधुकर जो है वो अंबुज रस माने होता है उस कमल के रस का जो आनंद लिया है, उसके रस का पान किया है तो उसको करील क्यों करील फल भावे, उसको ये करील का फल अर्थात इसके करील को फल कभी उसे अच्छा नहीं लगता है अर्थात स्वादिष्ट कैसे लग सकता है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु, हे प्रभु आप तो कामधेनु की समान हैं और कामधेनु क्या होती है, कामधेनु आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, आपकी सभी इच्छाओं की पूरा करते हैं। तो आप ऐसे कामधेनु के समान हैं अर्थात मेरी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। भला अब छेरी कौन दुहाएगा अर्थात अब बकरी को कौन दुहेगा। उसी प्रकार हे भगवान आप जैसे परम महान शक्तिशाली को छोड़ करके मैं अन्य देवी देवताओं को कैसे उनकी उपासना कर सकता हूँ, कैसे अन्य देवी देवताओं की शरण में ले सकता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के प्रति श्री कृष्ण के प्रति सूरदास जी ने अपने अनन्य भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन किया, उनकी प्रशंसा के गीत गाए हैं। तो ये अभी
इसमें जो काव्य सुंदर जान लीजिएगा, तो काव्य सुंदर में आप क्या लिखेंगे कि सूरदास भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने अपनी भक्ति को विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से पुष्ट की भी किया है, स्पष्ट भी किया है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता तथा अन्य आराध्य देवताओं की हीनता को यहाँ पर प्रकट की गई है। इसमें भाषा, इसकी जो काव्य सुंदर में आप लिखे भाषा, जो देखिए भाव पक्ष के बाद कला पक्ष आता है, तो कला पक्ष का हमने यहाँ वर्णन किया है। भाषा इसमें ब्रज भाषा है और रस इसमें शांत और भक्ति दोनों ही समाहित है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा तथा व्यंजना है और गुण इसमें प्रसाद है। छंद का नाम इसमें गेय पद है। इस प्रकार से ये आपने जो काव्य सुंदर, इसकी व्याख्या और इसके जो शब्दार्थ आपने जाना है, तो इस वीडियो के जब आप दोबारा सुनेंगे और अच्छे से और इसको अभ्यास करें उच्चारण करने का और इसको गाने का भी प्रयास करें, तो बहुत अच्छा आप इसको वीणा के माध्यम से जिस प्रकार सूरदास जी गाते थे उस तरीके से आप इसको गा सकते हैं। तो आइए अब इसी के साथ प्यारे बच्चों आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वात्सल्य रखा गया है और वात्सल्य का हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि वात्सल्य भी बहुत अच्छा बताया गया है और इसको भी किस प्रकार से सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुंदरता का, अर्थात श्री कृष्ण की जो अलौकिक सुंदरता है उसकी इस अद्वितीय सुंदरता का यहाँ पर वर्णन करते हुए और गेय पद के रूप में उन्होंने गाया है, उसको कैसे, आइए वात्सल्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस वात्सल्य को पहले एक बार पढ़ेंगे। हरि जु की बाल छवि कहो बरनी, हरि जु की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीमा कोटि मनोज शोभा हरनी, भुजे भुजंग सरोज नयननी, विदन वदन विधि जित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरनी, हरि जु की बाल छवि कहो बरनी, मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण, अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यवय अद्भुत फरनी, चलती पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरुअन करनी, जल संपुट सुभग छवि भरि लेती और जनु धरनी, हरि जु की बाल छवि कहो बरनी, पुण्य फल अनुभवती श्रुतहि बिलोकी कै नंद घरनी, सूर प्रभु के उर्वशी किलकनी ललित लर खरनी, हरि जु की बाल छवि कहो बरनी। ये जो वात्सल्य है, इसी वात्सल्य का तर्क देते हुए जितना मनोरम चित्रण श्री कृष्ण की बाल लीला का सूरदास जी ने किया, इससे ये तर्क दिया जाता है कि वास्तव में सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। अगर जन्मांध थे तो जब तक आप आंखों से देखेंगे नहीं कि कैसे घुटनों के बल वो चलते हैं और कैसे उनकी आँखें, कैसी उनकी भुजाएं हैं और ये जो उपमाएं दी गई हैं, इनको कैसे आप जान सकते हैं। इतना मार्मिक चित्रण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है बिना आंखों के, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। आइए अब इसका देखिए संदर्भ आप पहले जान लेते हैं। संदर्भ के अंतर्गत आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के वात्सल्य नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं और सूरदास जी ने क्या बताया है, आइए प्रसंग में आप जान लेते हैं कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनके श्री कृष्ण की अलौकिक भक्ति एवं उनकी जो अद्वितीय सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। और व्याख्या जानने से पहले आप ये जो कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे यहाँ पर आता है मनोज,
मनोज माने क्या होता है? कामदेव। हमने टाइपिंग मिस्टेक आया है, कामदेव। मनोज माने कामदेव, विधु माने चंद्रमा, विवरण विवरण माने होता है बिलों में, और दुर्य माने छिप गए, डरन माने भयभीत तो होकर के, मेचक माने श्याम या काला, फरन माने होता है फलों से, और ये फरनी फरनी फर्रनी दोनों में अंतर आया है, थोड़ा संक्षेप में आप देख लीजिएगा। ये फरनी और फर्यो, फलों से, फर्यो माने फलों से, फरनी अर्थात दोनों में ही अर्थ टाइपिंग मिस्टेक आ गया, थोड़ा सा इसके लिए सुधार देंगे हम। और जलज, जलज माने होता है कमल, संपुट माने दोना, ये संपुट जो आया है, संपुट माने दोनों होता है, दोना यहाँ लिखा है। तो इन दोनों में आइए अब इसका संक्षेप में इसकी जो व्याख्या हम आप लोगों को करेंगे, और व्याख्या के बाद फिर इसका काव्य सुंदर भी आपको बताएंगे। हरिजू सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की बाल सुंदरता का वर्णन करता हूँ। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मैं हरिजू की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बचपन की जो सुंदरता है, बाल छवि माने होता है बचपन की, उनकी जो बालकपन की सुंदरता का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीमा, वो सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने की सीमा है, अर्थात समस्त सुखों को की सीमा है। उनके सौंदर्य को देख करके जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद किसी अन्य पदार्थों को से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो बाल सुंदर है, उन बाल सुंदर में तो करोड़ों कामदेव, कोटि मनोज सुबाहरन, अर्थात कोटि मने करोड़ों और मनोज मने कामदेव की सुंदरता को हरा दिया है, अर्थात उनके सौंदर्य को भी हराने वाला है। श्री कृष्ण की विभिन्न अंगों में, श्री कृष्ण जी के विभिन्न अंगों को उपमाओं के सौंदर्य ने जो पारंपरिक उपमानों की हीनता को सिद्ध कर दिया है। और कैसे सिद्ध किया है? भुजंग, भुजाएं भुजंग के समान हैं, भुजाएं भुजंग से भी ज़्यादा सुंदर हैं, और उनके जो ये नयन है, कमल नेत्र हैं, वो कमल से भी अधिक सुंदर हैं। और वदन, उनका जो शरीर है, वदन माने क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा, ये भुजाएं और चंद्रमा, मुख जो होता है, बदन माने मुख, मुख जो है चंद्रमा से भी को भी लजाने वाला है, चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है। इस प्रकार ये सभी उपमाएं डर करके अपनी हीनता को, अपने को हीन मान करके वे जाके बेवरानी बिल में, अर्थात ये भुज जो होता है, जो ये भुजंग जाके बिल में प्रवेश कर गया, और यह सरोज जो है सलिल जल में प्रवेश कर गया, और यह बदन जो है आकाश में, ये सभी दूरी मने होता है छिप गए, अर्थात ये सभी उपमाएं जाकर के अपने अपने स्थानों में छिप गए। क्योंकि श्री कृष्ण जी की जो भुजाएं थीं वो भुजंग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ सुंदर थीं, और उनके नेत्र कमल से भी ज़्यादा सुंदर थे, और उनके जो मुख था वो चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर था। इसलिए यह सांप, और यह आपका कमल, और ये आपका चंद्रमा, ये तीनों जो है डर करके अपने को हीन मान करके, लज्जित हो करके ये जाके छिप करके बैठ गए। तो भुजंग कहाँ छिप गया? ये सांप जो है बिल में प्रवेश कर गया, और ये सरोज जो है जल के में प्रवेश कर गया, और ये चंद्रमा आकाश में छिप गया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया। और अन्य उपमाएं देखिए, मंजु में चक मृदुल तनु अनहरत, हाँ, मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, अर्थात अन्य जो उपमाएं थीं, ये अन्य उपमाएं भी वे क्रम सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के का जो शरीर सुंदर श्याम सुकोमल था, सुंदर शरीर था और श्याम था और कोमल है, उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही नाना प्रकार के आभूषणों को धारण कर किए हुए हैं, अर्थात अनुहरत भूषण भरणी, अर्थात नाना प्रकार के अन्य आभूषणों को धारण किया है। उन्हें इस रूप में देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर श्रृंगार, मनो सुभग श्रृंगार, शिशु तरु फरे अद्भुत फरनी, अर्थात मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष, ये बाल, शिशु तरु माने होता है बाल वृक्ष, शिशु माने होता है बाल, अतर माने वृक्ष, शिशु बालू,
अर्थात ये श्रृंगार का श्रृंगार शब्द जो आया है, ये श्रृंगार का जो श्रृंगार रूपी बालक रूपी जो पौधा है, जो छोटा पौधा है, अद्भुत फरे व अद्भुत फरनी, ये अद्भुत फलों से लदा हुआ है। अर्थात मड़ियों के, इसके बाद देखिएगा, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी। और जब श्री कृष्ण जी नंद बाबा के घर में, उनके आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, चलत पद प्रतिबिंब, उनके पैरों, पद मने चरणों के प्रतिबिंब मने जो होता है छाया, जो उनकी छाया पड़ती थी, कहाँ पर, मणि से जड़ित आंगन में, मणि आंगन अर्थात मणि से जटित मड़ियों, उनकी फर्श इतनी सुंदर बनी थी कि उसमें मणि जड़े हुए थे। लेकिन जब श्री कृष्ण जी चलते थे तो उनके जो पैरों की जो छाया पड़ती थी, और कैसे घुटुरवन करनी, घुटनों के बल श्री कृष्ण जी बाल लीला करते हुए, अर्थात पैरों की जो परछाइयों से मानो पृथ्वी पूरी जो है वो जलज संपुट सुभग छवि भर लेती उर जनु धरनी। अर्थात मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को अनुभव करती हुई, अर्थात ये श्री कृष्ण की ये धरती भी अपनी पुण्य फलों का अनुभव करती हैं। अब पुण्य फल अनुभवती सुतः बिलो की कह नंद घरनी, नंद बाबा की गृहिणी अर्थात ये यशोदा मैया भी अपने पुण्य फलों, ऐसे बालक श्री कृष्ण को देख देख करके, उनकी इस चाल को देख करके, पृथ्वी के साथ साथ ये पृथ्वी रूपी माता यशोदा भी सोचती हैं कि उन्हें सुख अपने पूर्व जन्मों के फलों के कारण, अपने पूरे जन्म के पुण्यों के कारण ही ऐसा प्राप्त हुआ है। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो किलकारियां हैं, ये किलकनी माने किलकारियां, और लड़खड़नी, उनकी जो लड़खड़ाहट है, चलना, लड़खड़ा करके चलना, मेरे हृदय में समाहित हो गई हैं। मेरे उर बसी, उर माने हृदय में बस गई है। अर्थात मैं बार बार उनके स्वरूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ, अर्थात बार बार मुझे उनके श्री कृष्ण के चलने की, लड़खड़ाने की मुझे याद आती है। इस प्रकार से उनके बालपन का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने क्या कहा है, इसका आपने अध्ययन किया है, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। अब देखिएगा, इसमें जो काव्य सुंदर है, प्रस्तुत जो पद्यांश है, इसमें भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें प्रतीप अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। और इन प्रतीप अलंकार का ये नाना प्रकार के जो इसमें प्रतीप दिए गए हैं। और इसमें देखिए रस, वात्सल्य रस है, वात्सल रस है, वात्सल्य रस जो लिख दिया गया है मिस्टेक है, वात्सल होता है या नहीं होगा इसमें। और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें माधुर्य है, और गेय पद इसमें छंद का नाम है गेय पद, इसमें गेय पद छंद है या छंद का नाम गेय पद है। तो ये पद आपने इसका विस्तार से आपने अध्ययन किया है प्यारे बच्चों। और देखिएगा, इनका जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है वो भ्रमर गीत भी आपने लिखा है। तो भ्रमर गीत में भी कई पद हैं, लगभग 12 पद हैं। उन पदों का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखें सभी बच्चे, और पूरे मन से इसकी तैयारी करके आएँ। वीडियो को फिर से सुने। अगर कहीं किसी भी शब्द का माने, इसका काव्य सौंदर्य या इसके छंद अलंकार निकालने में आपको कहीं परेशानी होती है तो आप ज़रूर हमें बताएंगे। जैसा कि आपको हमने देखिए, ये देखिए पढ़े यहाँ, बरनी, हरनी, लरनी, डरनी, भरनी, फरनी, करनी, धरनी, घरनी और लड़खरनी, इसमें रनी, 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 अरनी, 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 अरनी सभी में आया है। इससे सिद्ध होता है यहाँ पर अंत्या अनुप्रास अलंकार भी है। तो इनको आप जब स्पष्ट करेंगे तो ऐसे इन सभी शब्दों को यहाँ पर अपनी कॉपी में उतारिए और उसके आगे लिख देंगे यहाँ पर अंत्या अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अलंकार, रस और इसके छंदों को निकालने का, उसके समझने का प्रयास करें। अब देखिए, रस जैसे आप यहाँ पर दिया वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य रस में क्या क्या होता है, कौन सा इसका स्थायी भाव है और इसकी परिभाषा क्या है, और इसमें क्या संचारी भाव है, इन सभी को अलग अलग निकाल करके रखिएगा, समझिएगा। तो क्या आलंबन है, क्या उद्दीपन है, क्या आश्रय है, क्या विषय है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है अर्थात व्यवचारी भाव क्या है, इन चीज़ों को भी निकालने का आप प्रयास करिए। नहीं समझ में आता है तो आप हमारे से
कमेंट बॉक्स में नोट करिएगा और हम इसको बताएंगे। और रस भी अभी आगे हम पढ़ा रहे हैं, तो रसों को भी उसमें रस विस्तार से आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की ये जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे, और यदि हमारा ये पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आया है, तो आप ज़रूर लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप